वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आर के शुक्ला। देखिए, अभी प्रीवियस जो हमने लेक्चर में इसके पहले जो हमने क्लास लिया था तो उसमें हमने कूलम्ब्स लॉ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो है रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिस्कस किया। जहां हमने इसको एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस करना है और जो है इस चैप्टर में कंटिन्यू ऐसे चलते रहेंगे। अभी हम जो है लेक्चर जो हमने 1 या 2 दिन बाद हम जो है इसमें अपलोड कर रहे थे यूट्यूब में, बट अब हम जो है डेली का डेली एक जो है इसमें जो है वीडियो आपका अपलोड करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मैक्सिमम टाइम देके और इसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और आगे की ओर चलिए। तो देखिए, जहां पे हमने एंड किया था वहीं से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, अभी लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था तो वो था हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लोगों ने देखा था कि ई आर इज इक्वल टू, आपने देखा था कि ई एम अपॉन कितना देखे थे, ई जो है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने देखा था ई आर को हमने के भी लिख सकते हैं। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इसको कि आपका जो है के इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट, ठीक है। ई एम के प्लेस में ई लिख सकते हैं। मतलब ये आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ किसका है, ये मीडियम का है और ये फ्री स्पेस है, आपने देखा। तो यहां से अगर हम चाहते हैं मीडियम के लिए अगर हम निकालते हैं तो ई एम इज इक्वल टू, आप देखें कि ई नॉट और कितना हो जाएगा ई आर। ये आर ई आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज और बताना चाहिए, देखिए इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है। यूनिट वगैरह हम लोग सब पढ़ चुके हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, आप लोग जानते हैं। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो है उसमें जरूरत पड़ेगी 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 और इसकी यूनिट जो है आप लोगों ने तो पहले ही देख रखा है। इसकी यूनिट जो है आप जानते हैं कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। हमने यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला इसका कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो ये चीजें हैं, इनमें हम न्यूमेरिकल आगे चल के करेंगे। तो आप देखिए कि ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे कि कितनी होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपको जो है ध्यान रखना है। अब आगे की ओर चलते हैं। कल आप लोगों ने जो देखा टॉपिक जो देखा डिस्कस किया वो टॉपिक हमारा था डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करने, बहुत सारे मटेरियल हैं। वैल्यूज ऑफ के फॉर सम। देखिए जो है कुछ डिफरेंट के टाइप्स के मीडियम हैं, देखिए, तो उनके लिए हम वैल्यू हम लोग करेंगे। तो देखेंगे ये जरूर आपको याद करना पड़ेगा। देखिए डिफरेंट मीडियम की बात कर लेते हैं। तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंट मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, वैक्यूम से स्टार्ट करते हैं। वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 1 होता है। ध्यान रखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम बताते चलेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं इसमें ड्राई एयर की बात करनी, 1.0059 होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो है आपका वैक्स के लिए बात करेंगे, तो वैक्स का जो है 2 होता है। इसके बाद हम बात करें एगोनाइट की बात कर लेते हैं, तो एगोनाइट का 2.8 होता है। इसके बाद देखिए ग्लास का 3 to 4। इसी में देखिए हम और कंटिन्यू कर लेते हैं, इसी को जो है यहाँ पे
और बढ़ा देते हैं इसी को। तो ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ हमने देख लिया है। अब देखिए सिक्स हम देखते हैं, जैसे ग्लास का हमने देख लिया है, एबोनाइट का देख लिया, रबर का देख लेते हैं 6.7 होता है, रबर का आपने देख लिया है। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो है वाटर। वाटर का या तो 80 लिख दीजिए और 81 लिख दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, दो में से एक ही लिखना है। और होता है लास्ट में मेटल, मेटल का इनफाइनाइट। बिल्कुल आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट ये है, एक इंपॉर्टेंट आपका ये है, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये और ये। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कुछ अभी मीडियम हमने आपको बताए हैं, उन मीडियम का आप देख रहे हैं कि वैक्यूम के लिए लिखा है, एयर और वैक्यूम अगर लिखा है तो भी आपको वन ही लिखना है। मोस्टली एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना फॉर एयर और वैक्यूम, तो कितना लिखना है, वन लिखना है ना। बाकी आप देखिए कि सारी चीजें लिखिए। मेटल का और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दो एमसीक्यूज में निश्चित तौर पे इन दो में से एक आप लोगों को पेपर में मिलेगा। तो मेटल का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। वाटर का आप देख रहे हैं कि ये है, रबर का 6.7 है, ग्लास का 3 to 4 है, एबोनाइट का 2.8 है, वैक्स का होता है आपका 2 है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं वैक्यूम है, ये एयर का है ना। हाइड्रोजन का भी अगर देख रहे हो, हाइड्रोजन का 1.0003 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो वैल्यू ऑफ जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, जिनमें से सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये हमने तीन आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। तो एक चीज और भी बताना चाहेंगे आप लोगों को, यहाँ से देखिए आपको कि ये जो वैल्यू है के की, जो वैल्यू है ये के की वैल्यू, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है। द वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जैसे कि आपको बता दें कि अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, तो उस समय पर आपको देखिए कि इसकी वैल्यू 80 होती है, ठीक है। पर इसी को अगर 25 डिग्री सेल्सियस में लेके चले जाएंगे तो वैल्यू 78.5 के बराबर आ जाती है। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आप देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं क्या वैल्यू, यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर देती है। नोट में आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने ये अभी वैल्यू फाइंड कर लिया है जो, और मेरे ख्याल से इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए जो है। इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, है ना। तो इनको आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी वैल्यू किस तरह से है, उन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ। देखिए अब इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें अभी आप लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था, है ना। वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें हमें प्रीवियस लेक्चर में हमने बता रखे हैं, तो अब इसके बाद आगे की ओर देखते हैं। कंक्लूजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसके बारे में देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है, क्या कैसे किस तरह से लगता है। अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स देखा है, कूलम्ब फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर वैल्यू हम देखें तो अगर हम इससे लिखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के, ठीक है, और के की वैल्यू भी आप जानते हैं, चाहे लिख भी सकते हैं आप लोग जो है कि के का मतलब जो है आपको जो है यहाँ पे देखा था कि 9 × 10⁹ कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, है ना, या इसके प्लेस में हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 πε0 q1 q2 अपॉन r²। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स वो है g × m1 × m2 अपॉन r²। डिस्टेंस अगर सेम रखी जाए, ये देखिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, ये चार्ज q1 है, ये चार्ज q2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, r है। तो अब इसी तरह से मान लीजिए कि आप जो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडीज में लगता है, किसमें लगता है, बॉडी में, है ना, सेम डिस्टेंस पे अगर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने देखा था लास्ट ईयर हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, जी की इसकी एक वैल्यू होती है, और ये वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन × मीटर² अपॉन किलोग्राम²। अगर हम देखें तो यहाँ से देखेंगे जब जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आप लास्ट ईयर आप लोगों ने इसको देख रखा है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन × मीटर² अपॉन किलोग्राम²। तो इसमें कह रहा है, देखिए आपको कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो देखिएगा ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, आपसे बनते हैं, ये अभी हमने लास्ट जो है लेक्चर में देखा है, ये आप लोग लास्ट ईयर देख चुके हैं, है ना। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, देखिए बहुत मजा आएगा और बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, तो आप देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिएगा हम इसको 3 पॉइंट्स में देखेंगे, और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे। तो मान लीजिए कि ये प्रोटॉन है और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए। तो इसके पहले आपको कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, इन सब चीजों के पहले। अब चूंकि इसको हम ये डायग्राम को हम यहाँ से फिगर को जो है इरेज करने दे रहे हैं, आप देखिएगा मतलब डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, और इसमें आपको जो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि आपको मालूम है कि प्रोटॉन को हम Qp से लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन को Qe से लिख देते हैं, तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसके बाद देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पढ़ चुके हैं, 9.1 × 10⁻31 kg आपका होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन भी आप लोग कर चुके हैं कि 1.67 × 10⁻27 kg। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा है, यहाँ आने जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या जो है आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग निकालें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने, अब देखिए उस वैल्यू को देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो Fe आप देखिए 1/4 πε0 आपको मिल रहा है Qp × Qe अपॉन r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज होता है, जब बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में तो उसमें मास का यूज करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Fe की जो वैल्यू है आप लोग देख रहे हैं, तो ये है 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू भी देखिए 1.6 × 10⁻⁹, सेकेंड वाले की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस रखी जा रही है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमको कंपैरिजन करना है बिटवीन किसमें करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज कहेंगे, यहाँ पे चार्जेस नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे अप्लाई होता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि G ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है इसको।
फिर इसके बाद देखिए आप लोग देख रहे हैं कि ये हो जाएगा mp इंटू me अपॉन डिस्टेंस सेम है r स्क्वायर। अब इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दें तो देखिए एफ जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। एमपी की वैल्यू सारी चीजें यहाँ लिखी है, पहले तो हम जी की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो जी की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 कितना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। एमपी की वैल्यू देखें कितनी है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 और इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं एमई की तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 अपॉन डिस्टेंस तो आप लोग देख रहे हैं डिस्टेंस सेम। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब आप देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, तो जब हम डिवाइड कर देंगे देखिए ये आ जाएगा आपका एफ ई अपॉन एफ जी। देखते चलिएगा तो ये देखें कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। और ये कितना है देखिए आर स्क्वायर अपॉन। तो इस कंडीशन पे अगर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा है ना, और करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है। तो अगर हम वैल्यू को सॉल्व कर लें तो एफ ई अपॉन एफ जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। अब आप देखिए किसके लिए ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपका देख रहे हैं कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 एफ जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 39 टाइम्स, किसके लिए, फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आप लोग नोट कर सकते हैं, देखिए ये चीजें पूछी जाती हैं, एग्जाम में पूछी जाती है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। जो है न्यूमेरिकल में भी इसी तरह क्वेश्चन दे देता है और आपको एमसीक्यूज में आता है, इनको बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया है। ठीक है, तो किसके लिए थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन है क्योंकि हम 3 स्टेप में आपको ये सारी चीजें बताएंगे। अभी ये फर्स्ट हमने पॉइंट पे आपको बताया है, तो इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहीं पे आप लोगों ने जो देखा है ये सारी चीजें आप देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। हमने कहा आपको इसको पूरा 3 स्टेप में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वीकेस्ट फोर्स होता है। ये जो अर्थ में जितनी बॉडीज होती हैं, उन अर्थ पे जो बॉडीज है उनमें अगर सबसे कम फोर्स कोई अप्लाई होता है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं उनके लिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उनमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है इनका। पर आप देख रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हैं, 10 टू द पावर 39 टाइम्स ग्रेटर देन, इससे आपका जो है 9 टाइम्स से ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके लिए आप बात करते हैं कि हमने कहा कि हम इसको 3 स्टेप में बताएंगे। तो फॉर देखिए 2 प्रोटॉन्स कर देते हैं, यानी कि ओनली प्रोटॉन है,
क्या है, ओनली क्या है आपका, देखिए प्रोटॉन ही प्रोटॉन है। दोनों जो आपके जो पॉइंट चार्ज हैं वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन यानी प्लस है ना, ये भी प्रोटॉन है और ये भी क्या है आपका प्रोटॉन है, डिस्टेंस सेम है देखिए ये है। तो अब आप देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। अब टू प्रोटॉन से एक चीज और भी बताना चाहेंगे यहाँ पर। अब देखिए अगर बात करें कि फोर्स कैसा होगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो रिपल्सिव फोर्स होगा। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स, तो कितना हो जाएगा देखिए Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP into QP अपॉन r स्क्वायर। यानी आपने पाया देखिए इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। ये देखिए हम इसको लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन कितना हो गया देखिए r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब यहीं पे प्रोटॉन प्रोटॉन है। देखिए अगर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे लगता है, मास चार्ज की प्लेस में क्या लिया जाता है, चार्ज की प्लेस में मास लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स, तो देखिए Fg इज इक्वल टू g, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है ना, इनटू देखिए कितना हो जाएगा mp इनटू mp अपॉन r स्क्वायर। यानी कि देखिए अभी हमने बताया वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है कितनी 6.67 इनटू 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू अगर देखें जाए प्रोटॉन के लिए 1.67 इनटू 10⁻⁻27, दोनों प्रोटॉन है तो इसको लिख देते हैं, और अपॉन कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो इक्वल। तो अगर देखिए इन दोनों को हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप देखिए क्या मिलेगा, देखिए Fe अपॉन Fg। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो आप आ रहे हैं देखिए 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन यहाँ से देखिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसका होल स्क्वायर अपॉन कितना है r स्क्वायर। ये देखिए r स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। हम जब इनको सॉल्व करेंगे, इन चीजों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी Fe अपॉन Fg की जो वैल्यू है 1.24 इंटू 10⁻36 कितनी है 1.24 इंटू 10⁻36, किसके लिए, फॉर टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 10⁻36 टाइम्स of the gravitational force acting between these two protons। ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना है देखिए किसके लिए, फॉर टू प्रोटॉन्स के लिए निकाला है। तो टू प्रोटॉन्स के लिए आप लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू इतनी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि मतलब प्रोटॉन के लिए बात करेंगे, तो प्रोटॉन के लिए आप लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए बात करेंगे हम लोग अभी प्रोटॉन्स के लिए बात करेंगे, अब हम टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, नोट कर लेना। ये वैल्यूज फिक्स है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है कि किसी प्रकार की कोई चेंजिंग अगर इसमें हो। अब बात हम करेंगे, देखिए इसके लिए बात करेंगे टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, अब देखते हैं कितनी आएगी। तो टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, देखिए हमने कहा 3 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए हम 3 पॉइंट्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर बात करें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पर जो है अब ये आपका है इलेक्ट्रॉन
है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, और ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये हमने सेम डायग्राम से काम चला रहे हैं, है ना। तो अगर बॉडी के लिए लेंगे, ग्रेविटेशनल के लिए लेंगे, तो इनका यूज करेंगे। जब चार्ज पार्टिकल के लिए लेंगे तो इनका लेंगे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, देखिए Fe इज इक्वल टू, E मींस होता है, यहाँ पे जो E मैंने लिख रहा है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो G लिख देते हैं मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE इंटू QE अपॉन R स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम पुट कर दें, देखिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 9 है, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, माइनस होता है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड लेके चलना है, क्योंकि हम जो है स्टेटमेंट ही आप लोगों ने इसका डिस्कस किया है। तो ये देखिए R स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए G इंटू ME इंटू ME, दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण हमने ये लिखा है। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए Fg इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ME की वैल्यू आपको मालूम है, ME की देख लीजिए, यहाँ पे सारी वैल्यू मैं लिख के रखा हूँ पहले से ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना है -31 का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया जाए तो आप पा रहे हैं, देखिए कि Fe अपॉन Fg। तो इस कंडीशन पे आप लोग देखेंगे कि ये आपका है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन, देखिएगा है ना। तो ये है आपके पास कितना है, देखिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इन वैल्यू को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए Fe अपॉन Fg, इन वैल्यू को सॉल्व करने पर आप जो वैल्यू आएगी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 42, देख लीजिए कितना आ रहा है, ये सब वैल्यू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 42 Fg, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए पावर ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -31 का होल स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यूज कितनी हो गई है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसको आप जो है थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की कितनी होगी, 42 टाइम्स होगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ये अभी हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही इसी में पूछ लिया जाता है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक, या कि कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो आपको ये अगर क्वेश्चन इस तरह से न्यूमेरिकल में भी आता है वो, तो आपको यही करना है, सब कुछ सारी चीजें बता दी गई हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आप इसको नोट करिए, नोट्स जरूर आप बनाइए, है ना। नोट्स बनाना बहुत ही कंपल्सरी है और इनमें लिख लीजिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसलिए कि आप कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए, और इसके बाद जो है आगे की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे इसी टॉपिक पे। देखेंगे क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे,
बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी आपका जेई के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। टू पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड are placed at distance 1 meter apart. Find the electrostatic force. यहाँ पे एक वर्डिंग और हमको लिखना है, find the minimum. Find the minimum electrostatic force between them. ठीक है, या acting between them भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और भी अगर करें तो एक्टिंग बिटवीन देम। क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, तो क्वेश्चन समझ लीजिए पहले से, और आप कर लें, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। अभी देखिएगा, मैं बहुत थोड़े से समय में आप लोग करके दिखाएंगे। कई हो सकता है कई स्टूडेंट हमने क्वेश्चन जैसे लिखा है सॉल्व भी कर लिए हों। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना। सपोज करिए कि ये देखिए एक पॉइंट चार्ज आपका ये है और एक पॉइंट चार्जेस आपका ये है ना, ये Q1 है, ये Q2 है सपोज कर लें, और इनकी जो डिस्टेंस है रहा है कि हम लोग आज इसको लेते हैं तो 1 मीटर पे, ये देखिए दो पॉइंट चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब Q1 इक्वल टू कितना है, Q2 है। अब कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा चलिए यहाँ पे आगे, फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रो, है ना, स्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दोनों के बिटवीन जो है मिनिमम। अब आप देखिए, आपने कल देखा था जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, हमें बताया था इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, इनकी Q1 Q2 की वैल्यू जितनी कम होगी F की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मिनिमम अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन आप चार्ज आप लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है NE, और N क्या है, नंबर है, और N की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू वो हो सकती है 1। कितनी हो सकती है, 1। दैट इज मतलब Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E, यानी कि ये जो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 इज इक्वल टू जो Q2 है, उन सब की वैल्यू कितनी होगी, E होगी। ठीक है ना। तो कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर इसका देख लें, बहुत इजी है, आप तुरंत कर लेंगे। तो यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू आपका E है, और E की वैल्यू मालूम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग को फार्मूला मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू देखिए 1/4πε0 Q1 × Q2/r², ये फार्मूला है। तो देखिए इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है कि 9 × 10 की पावर कितनी है, 9 है। इसकी वैल्यू E की भी वैल्यू 1 है, इसी की भी वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू E है, Q1 की वैल्यू E है, Q2 की वैल्यू E है, और ये 1 का स्क्वायर है। यानी F इज इक्वल टू आप देखिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, है ना। अब आप E की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इतने नहीं पूछ लिया आपको, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना, तो उनमें से अगर पूछा है तो ये जो है आपको स्क्वायर है ना। और अगर ज्यादा सॉल्व करना है इसको, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे E की वैल्यू ही पुट कर देंगे। तो F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू आप देखिए 1.6 × 10⁻, जो है -19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ये आपकी इतनी वैल्यूज आएगी। न्यूटन फोर्स आप लोग फाइंड करें तो लास्ट में न्यूटन लगाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हमने, ये क्वेश्चन अभी जेईई के पेपर में आया था, है ना, कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड। अब ये देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पर मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा है, मिनिमम नहीं कहता तो हम इसकी वैल्यू नहीं मालूम कर सकते थे। तो मिनिमम जो चार्ज की वैल्यू आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो चार्ज की वैल्यू, किसी भी बॉडी में मिनिमम जो चार्ज, कम से कम चार्ज हो सकता है वो इतना चार्ज हो सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से विद क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। अभी ये क्वेश्चन भी जेईई में आया था, बट जो है ये पहले आ चुका है, पहले मतलब अभी करंट में नहीं आया, 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था ये। तो क्वेश्चन देखिए,
a charge q is divided into two charges q1 and q2 and kept at distance r apart. Find the relation between q1 and q2 for maximum repulsion. तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि a charge q is divided into two पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं कि टू चार्जेस q1 एंड q2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया था जेईई पेपर में, ये भी आ चुका है और आपके ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है ना। तो अ चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस भी लिख सकते हैं q1 एंड q2 एंड kept at distance r apart। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे रख दिया गया है, इनको डिवाइड करके r डिस्टेंस पे रख दिया गया है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन q1 एंड q2 फॉर मैक्सिमम रिपल्सन। ठीक है, तो फॉर इसमें मैक्सिमम रिपल्सन के लिए कह रहा है, तो मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक होता है मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, थोड़ा समझिएगा। इस साल आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनके पेपर में है मैक्सिमा और मिनिमा, और लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बताया भी था 11th में, जब उन्हें जो आपका एक मैथमेटिकल जो है कॉन्सेप्ट चैप्टर है ना, उसमें भी हमने बताया था मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 3x² + 2x + 3 = 0। अब ये पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो है मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, इस तरह का कोई इक्वेशन है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो भी आपको इक्वेशन लिखा हुआ है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। जैसे y = लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है y = तो एक बार डिफरेंशिएट के लिए तो dy अपॉन कितना हो जाएगा, फिर dx, और उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो 0 के इक्वल कर देंगे तो आपको इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसमें आपका x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x = मान लीजिए 3 आ गया, या x = 3 आ गया, तो -2 आ गया, फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, ये एक एग्जांपल के लिए। तो इस वैल्यू को देखिए, ये वैल्यू आ गई है मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। आप जो भी इक्वेशन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, तो इस तरह की वैल्यूज आएंगी। आप लोगों ने फाइंड करने टाइम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन फाइंड किया है, उन वैल्यूज जो है उनको ऐसे रख लीजिए। रखने के बाद जो एक बार डिफरेंशिएट करने पर जो भी आ रहा है, जो भी डिफरेंस, जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करने तो आ जाएगा 6x + 2 = 0 है। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करिए, यानी d²y/dx² निकालिए। तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका आ गया 6x + कितना आ गया 2। अब इन वैल्यू को इसमें 1/1 पुट कर दीजिए, इन वैल्यूज को इनमें 1/1 पुट करिए। अगर पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने पर आपका नेगेटिव साइन आ गया, क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है, माइनस में आ गया है, तो ये होगा मैक्सिमम। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ध्यान रखिएगा, ये मैथ्स में आपके है, इस साल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। किसका, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है सॉल्व करने पर, इसको जैसे सॉल्व करें, कोई भी वैल्यू रख दें इसमें, तो अगर ये नेगेटिव आ जाए, जैसे 3 रखेंगे तो देखो 3 रखने 3 रख दिए तो 3 पे जो है आप देख रहे हैं कि 18 20 आ जाएगा, पर 20 प्लस आ रहा है, तो उसमें इसकी वैल्यू अगर ये प्लस आ गया, अगर इसकी वैल्यू आ गई कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई, वैल्यू कितनी भी आई साइन प्लस का है, तो ये मिनिमम हो जाएगा।
ये क्या होगा, उस वैल्यू पे मिनिमा होगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके न्यूमेरिकल आपसे तभी बनेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन ही होती है, आप लोग बताना चाहेंगे कि पहले क्या करें, एक बार जो भी इक्वेशन उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, यहाँ तो ये पूछा मैक्सिमम रिपल्सन पूछ रहा है, तो इसको हमने एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। बट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने की कंडीशन यही है। आप देखिए मैथ में करेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, है ना। तो अब हम एक 1 बाय 1 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को मिटा दिया जाए। आपने देखा कि क्वेश्चन अ चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 एंड केप्ट, है ना। एंड केप्ट जो है कितने डिस्टेंस पे रख दिया जाता है, केप्ट जो है एट डिस्टेंस r अपार्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन q1 एंड q2 फॉर द मैक्सिमम रिपल्सन। तो ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसके बाद हम इसको बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो सपोज करिए कि इसमें देखिए आपको कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें अगर देखिए कह रहा है कि एक आपकी वैल्यू जो है वो q है और q को डिवाइड कर दिया गया है q1 और कितने में, q1 प्लस कितने क्या दिया गया है, q2 में। देखिए चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू 2 चार्जेस q1 एंड q2। तो ये मान लिया जाए देखिए इसमें कि फर्स्ट चार्ज आपका q1 है, तो सेकंड चार्ज कितना हो जाएगा, तो सेकंड चार्ज देखिए तो q माइनस कितना हो जाएगा, q1, q माइनस कितना हो जाएगा, q1। फर्स्ट चार्ज तो हमने कितना मान लिया है, q1 है, और सेकंड चार्ज कितना है, q2 है। तो देखिए मतलब आपके पास आ गई एक चार्ज q1 हो गया, सेकंड चार्ज ये हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r² होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि यह इज इक्वल टू, इसको लिखा रहने कुछ करना नहीं है, ये हो जाएगा। देखिए q1 की वैल्यू q1 ही है, q2 की वैल्यू है हमारे पास q माइनस q1 और अपॉन r²। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि q1 को हमने q ही माना, हमारा फर्स्ट फोर्स को q माना, सेकंड की वैल्यू ये यहां से आ गई। अब कह रहा है कि फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, q1 के रिस्पेक्ट में करना है। तो df अपॉन dq1 और उसको किसके इक्वल टू करना है, 0 के इक्वल टू करना है। तो वैल्यू रख दिया जाए तो देखिए d अपॉन dq1, f की वैल्यू आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां से हटा देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और थोड़ा नीचे कर देते हैं d अपॉन dq1, और ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q माइनस q1 अपॉन r² इज इक्वल टू किसके करना है, 0 के। तो देखिए कांस्टेंट जो होता है वो सब बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, q1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो बस अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r² बाहर हो गए। ये कितना हो जाए, dq1, यहाँ अंदर इनटू कर लीजिए इसकी, तो देखिए q1 माइनस q1 का स्क्वायर, है ना। r को हमने बाहर ही कर लिया है, और यही इज इक्वल टू किसके है भाई, ये इज इक्वल टू 0 के है। इन सब को ले जाइए 0 में कर दीजिए, और अब डिफरेंशिएट करिए। तो इसका डिफरेंशियल इससे करेंगे कि कांस्टेंट है, तो देखिए जो यहाँ जो है वही रहेगा वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट में चले जाएंगे, है ना। तो ये q आपका देखेंगे, या कि इनको हम ऐसा भी कर सकते हैं और भी एक्सप्लेन कर दें, आपको कंफ्यूजन ना होनी चाहिए कोई। q1 माइनस q1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए q कॉमन हो गया, ये q कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल के, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा देखिए q1 माइनस d अपॉन dq1 इंटू q1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ कितना आ गया, केवल q आ गया, है ना। और यहाँ पर आप देखिए कि लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि d अपॉन dx लिखा है, अगर x स्क्वायर लिखा है तो पहले पावर लिखते हैं, फिर पावर में एक कम कर देते हैं, यानी 2x होगा। तो यहाँ पे q1 का स्क्वायर लिखा है, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 2q1 इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू देखिए 2q1, तो q1 इज इक्वल टू आ गया q अपॉन 2। देखिए इनमें क्या कह रहा है, रिलेशन आपको बताना है कि जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनमें क्या रिलेशन है। q1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, q1 की वैल्यू कितनी आई, q अपॉन 2। अब देखिए अगर कहता है कि q1 q2 क्या रिलेशन, तो हम q2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो
तो Q2 इज इक्वल टू देखिए आप लोग Q माइनस Q1 की वैल्यू लिखी है Q अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2Q माइनस Q अपॉन 2 यानी Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया Q अपॉन 2। तो Q1 और Q2 में क्या रिलेशन हो गया भाई, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q बाई 2। ये देखिए ये आपका न्यूमेरिकल्स है ना। तो आप इसको जो है हमने अभी बताया कि फर्स्ट चार्ज को आप कितना टेक कर लीजिएगा है ना, कि फर्स्ट चार्ज इक्वल टू कितना हो गया Q1, लेट जो है फर्स्ट चार्ज इक्वल टू Q1, तो सेकंड चार्ज कितना हो जाएगा कह रहा है, तो Q2 इज इक्वल टू इतना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। तो आप ये देखिए डिफरेंशियल करेंगे फॉर मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन होती है, इसका डिफरेंशिएट करना है ना। पहले आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर इसके बाद ये पूरा स्टेप फाइंड करना है और इसके बाद ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आज देख लीजिए आप लोग इतना ही करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज और भी कहना चाहूंगा जब तक आप ये देख रहे हैं इसको, भाई देखिए क्योंकि ये प्रोसेस ये आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि हमें लॉन्ग टाइम तक ये रखना पड़े, कंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि स्कूलें वगैरह इतनी जल्दी खुलने वाली नहीं है। तो आप लोग मोबाइल में तो देखिए मोबाइल वगैरह में क्या है, आप देखेंगे मोबाइल का यूज करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को आंख की भी प्रॉब्लम आने लगी। तो हो सके अगर कोशिश करिए आप लोग कि आपके यहाँ लैपटॉप हो तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग लैपटॉप वगैरह ले लीजिए, क्योंकि आपको ये मान चलिए कि लगभग साल भर स्टडी इसी तरह से करनी पड़ेगी। इन केस अगर स्कूल वगैरह भी जो है ओपन हो रही है तो स्कूल में भी अब आपका मान के चलिए कि ऑनलाइन क्लासेस ही चलेगी, जिसके लिए लैपटॉप का होना आपके पास बहुत जरूरी रहेगा। इसलिए मैं सब आप लोगों से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप का यूज करिए। उसमें क्या है, स्क्रीन बड़ी रहेगी, दूर से भी देख सकते हैं है ना, वो उतना ज्यादा आंख में इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, इसको देख लीजिए है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। अगर 3 रख दिए तो 3 पे जो है आप देख रहे हैं कि अगर 3 रख दिए तो 3 पे